चलो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively find side AB and AC। कहने का मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि एक ये सर्कल है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर और एक ट्रायंगल जो है इस सर्कल्स को क्या किया है, घेर के रखा हुआ, घेरा हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये D जो है इस BC जो लेंथ है इसको 2 पार्ट्स में बांट दे रहा है, एक 6 सेंटीमीटर एक 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि आपको जो है ये AB एंड AC की लेंथ बताना है। लेंथ ऑफ AB एंड AC। ठीक है, लेंथ ऑफ AB एंड AC। एक बात बताइए, ये हमारा क्या है, सर्कल है और ये हमारा क्या है, आउटर पॉइंट है। तो इससे हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे सर्कल पे। तो ये हमारा D हो गया, मान लेते हैं ये हमारा E हो गया और ये हमारा F हो गया। ठीक है, तो क्या CD जो है C के बराबर होगा? यहाँ देखिए CD जो है, इसको कहाँ लिखें, यहाँ ही पे लिख रहा हूँ। CD जो है क्या CE के बराबर होगा? हाँ, कितना का, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि जो है ये सेम पॉइंट से क्या हुआ है, एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो इसका मतलब ये भी 6 हो जाएगा। तो देखिए BD जो है BF के बराबर हो जाएगा। BD जो है क्या BF के बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम पॉइंट्स से, तो ये 8 हो गया। और A से जो है इस फिर से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया, तो इसका मतलब जो है AE जो है ये जो है AF के बराबर है कितना। सपोज मान लेता हूँ कि ये हमारा X हो गया, तो ये भी हमारा X हो जाएगा, X के X सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें तो निकालना है भाई, क्या निकालना है, CE। तो देखो AB निकाला ना, AB, तो AB जो इक्वल है आपका AF, इसको इधर लिख रहा हूँ, किधर, इधर लिखता हूँ। तो आपका लिख रहा हूँ यहाँ पे AC जो है इक्वल है आपका AE प्लस CE। तो देखो AE तो कितना है, X है, और C कितना, 6 है, तो X की निकालना है। एंड AB जो है ये आपका AF प्लस BF, तो AF कितना, X है, और BF कितना, 8 है। ठीक है, चलिए, तो एक बात समझिए, हमें सबसे पहले इस AB एंड AC की लेंथ पता करने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, X। तो X कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए, अगर हम जो है एक और मार्कर लेते हैं, रेड वाला तो नहीं है लेकिन आपका ब्लू है। ठीक है, अब देखिए इससे क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ, देखते रहिएगा। ठीक है, और इसको जो है इससे ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, और इसको इससे ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां देखिए, तो क्या जो है, एक बात बता रहा हूं, क्या इस एरिया ट्रायंगल ABC ट्रायंगल की एरिया जो है क्या इक्वल है एरिया ऑफ किसका, आप देखो ये हमारा क्या है, O है, मतलब COB
ओ बी प्लस सी ओ बी हो गया सी ओ ए, सी ओ ए प्लस जो है बी ओ ए, बी ओ ए, क्या इसके इक्वल होगा? आप बताओ पहले। अगर आप ट्रायंगल की एरिया निकाले हुए और इस सभी छोटे छोटे ट्रायंगल्स की एरिया को ऐड करोगे, जो भी उसका सम आएगा, क्या उसके इक्वल आ जाएगा? तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये छोटे छोटे जो पार्ट है उसकी ट्रायंगल की एरिया निकालते हैं। उसके बाद बड़ा वाला थोड़ा सा लंबा इसमें लगेगा टाइम, तो इसको, तो एरिया ऑफ जो है ट्रायंगल सी ओ बी, सी ओ बी कहाँ है, वेर इज सी ओ बी? तो सी ओ बी, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको बेस भी दिया है एंड हाइट 4 है, तो क्या होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो आपका हाफ हो गया। बेस कितना दिया है, तो बेस जो दिया आपका 6 + 8 कितना हुआ 14 हो गया, तो 2 से 14 7 बार में, मतलब 7, ये क्या हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। चलिए उसके बाद एरिया ऑफ जो है ट्रायंगल सी ओ ए का, तो सी ओ ए कहाँ है, सी ओ ए, तो इसकी बेस देखिए, ये भी आपका हो जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ ऑफ बेस क्या होगा, तो देखो, तो ये भी तो हमारा क्या है रेडियस है, तो ये भी 4, ये भी तो रेडियस है 4, ठीक है। क्या देखिएगा, बेस हमारा क्या हो गया AC हो गया, और AC क्या दिया हमारा x + 6, तो ये हो गया हमारा x + 6, हाइट तो ये भी यही है 4 है, तो 4 हो गया हमारा, तो आपका 2 से जो है 4 कितना बार में, आपका 2 बार में। एक बात समझो जी, हाफ ऑफ आपने बेस लिखा, बेस कितना है 14 है, हाइट क्या है, अरे भाई 4 है, तो 28 न होगा जी, यहाँ पे 28 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 2 × x + 6 आ गया। अब आते हैं एरिया ऑफ जो है ट्रायंगल जो है BOA का, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ हो गया, बेस क्या है, तो भाई BOA बेस क्या है आपका AB, तो AB क्या है x + 8 है, x + 8, हाइट क्या है 4, तो 2 हो गया, मतलब 2 × x + 8 हो गया। तो हम जो है ये सभी एरिया को ऐड कर रहा हूँ, तो आपका COB प्लस आपका COA प्लस BOA, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका 28, तो इसको हटाइए ना आप, 8 आ गया, और उसके बाद होता है 2 × x + 6 है, प्लस 2 × x + 8 है, तो 28, देखिए 28 हो गया, इसमें 2 है, या तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 सब में से कॉमन कर लो, तो आपका आ गया यहाँ पे 14 प्लस x + 6 प्लस x + 8, तो कितना हो गया 2, आपका 14 × 6 20 28, 28 आ गया, प्लस 2x आ गया, ठीक है। तो फिर से 2 कॉमन कर लोगे तो आपका आ जाएगा 4 × कितना होगा 14 प्लस x, ये आपका आ गया। तो इसको जो है इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख रहा हूँ, सम की जो है याद रहेगा 4 × 14 प्लस x। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा रफ कर रहे हैं। इसके एरिया निकाल लिया, अब इसके एरिया निकालना किसका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC।
और आप इस ट्रायंगल ABC में देखोगे सभी साइड्स की लेंथ होता है डिफरेंट है। अगर आप AC की बात करोगे तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, AC की बात करोगे तो AC आपका x + 6 है, एंड AB की बात करोगे तो x + 8 है, एंड BC की बात करोगे 8 और 6 कितना हुआ, 14 हो गया, 14 हो गया। तो इसका सभी साइड्स होता है डिफरेंट है। तो इस केस में जो होता है ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए हम कौन से फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप जानते हो कौन सा, हेरोन्स फार्मूला। तो यहीं पे लिख रहा हूं हेरोन्स फार्मूला। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले निकालने के लिए सबसे पहले जो है ये इसको लिखना चाहिए, हमें क्या निकालना पड़ेगा, एस मतलब जो होता है सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो सेमी पेरीमीटर मतलब हो गया कि इस ट्रायंगल्स के तीनों साइड को जोड़ दे, 2 से भाग कर दे, मतलब हो गया AB + BC + CA। AB कितना है, AB आपका जो है x + 8 है, BC कितना है 14 है, एंड CA या AC कितना है x + 6 है। तो आपका 14 × 6 = 20 8 × 28, तो 2x + 28, इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, x + 14 आ गया। ये आपका S आया। अब हमें एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है दोस्त √S × S - A × S - B × S - C। ठीक है, तो देखिए मान लेता हूं AC कहाँ, वेयर इज AC, A जानते हो क्या है, ABC जो था साइड्स की लेंथ शो करता है। तो A के सामने वाला ये हमारा मान लेते A हो गया, B के सामने वाला हमारा ये B हो गया, और C के सामने वाला हमारा C हो गया। ऐसे भी समझ जाओगे। तो AC जो है, वेयर इज AC, AC आपका यहाँ है, तो AC को B से दिखा दो, ये हमारा B से हो गया। AB जो है इसको C से दिखा दो, मतलब इसमें सभी में सभी जितना भी आपको साइड्स की लेंथ दिया है सबको जो है S में से घटाना है, बात कुछ और नहीं है, और BC इसको A मान लो। ठीक है, तो यहाँ देखो S कितना है, S आपने निकाले हो 2 × x + 14 है, यही नो आपका x जो है यही है। ठीक है, उसके बाद जो है आप क्या करोगे, इसको जो है S में से घटाओगे, और कुछ दिक्कत है इसमें, S हमारा जो है x + 8 आपका, ओ माई गॉड्स, या तो इस सबको जो है दोस्त 2 से डिवाइड नहीं करोगे, आपने पेरीमीटर निकाला है, पेरीमीटर निकाला है। अब सेमी पेरीमीटर के लिए हाफ करोगे ना तो कट गया, मतलब कितना आ गया, यही ना आ गया x + 14 आ गया। तो इस 2 को गायब करो ना जी, तो x + 14 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, तो देखो अब उतना आगे बढ़ने से अच्छा है A को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब 14 को, तो -14 लिख दो, बात खत्म। उसके बाद जो है फिर से S क्या है, x + 14 है, उसमें से B सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका B ये x + 6 है, सबका साइन बदल जाएगा, मतलब -x - 6। उसके बाद जो है आपका x + 8 है, मतलब पहले x + 14 में से -x - 8 हो गया। चलिए इसको ऊपर वाला को रफ कर, तो आपका हो गया √, कितना है, x + 14 है। उसके बाद 14 से 14 कैंसिल, आपका हो गया, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, तो यहाँ x आ गया। ठीक है, उसके बाद x से कैंसिल, 14 में 6 गया 8, x से x कैंसिल, 14 में से 8 गया 6, यही आ गया ना आपका। तो 8 × 6 = 48। ठीक है, मतलब 48x × x + 14। अब देखिए ये हमारा एरिया, और ये एरिया और ये एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 48x + 14
ये रूट हो गया, ये आपका 4 इंटू 14 प्लस एक्स, ये आपका इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका हो गया कितना, तो ये आपका हो गया 48 एक्स इंटू एक्स प्लस 14, तो ये आपका होगा 4 इंटू 14 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं 48x एक्स प्लस 14, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, और इसको आप क्या कर दो, ये 14 प्लस एक्स का स्क्वायर, और आप जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसी को हम लिख रहे हैं 14 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये से ये कैंसिल और 16 48 3, मतलब 3x इक्वल टू आपका हो गया 14 प्लस एक्स, तो 3x इधर आया तो x इधर आया तो माइनस हो गया, तो 2x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 14/2 7, x के वैल्यू आपका 7 आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू निकल गया तो आप यहाँ पुट कर दो ना, तो आपका हो गया यहाँ पे AC आपका आया हुआ है x प्लस 6, x कितना है 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है AB कितना है x प्लस 8, x कितना है 7 और 8 कितना होगा 15 सेंटीमीटर। कहने का मतलब जो है AC की लेंथ जो है आपका, AC की लेंथ जो 13 सेंटीमीटर और AB की लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर आ गया। तो हमें जो है यही निकलना था ना, AC एंड AB की लेंथ, तो निकल गया, नोट कीजिए।